अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मैं शम्स परवेज़ कासमी और मेरे साथ है मनदीप पुनिया। किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, क्योंकि जिन सहाफ़ियों को या जिन लोगों पर इन दिनों अटैक हुआ है, जिन्हें गिरफ्तार किया गया है, उसमें मनदीप पुनिया भी शामिल है। इन्हें सच बोलने की वजह से या उन रिपोर्ट को छापने की वजह से इन्हें जेल जाना पड़ा। पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, जिसकी वजह से सरकार को खतरा था कि शायद किसानों की तहरीक और मजबूत होगी। बहरहाल मनदीप पुनिया को जेल जाना पड़ा। फिलहाल वो जमानत पर जेल से बाहर आए हैं और आज मेरे साथ मौजूद हैं। मनदीप, मिल्लत टाइम्स में बहुत स्वागत है आपका। जी सबसे शुक्रिया। पहले तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि ऐसा क्या आपने किया कि जिसकी वजह से सरकार को या पुलिस को मजबूर होना पड़ा आपको गिरफ्तार करने पर? जी 29 तारीख को जो किसान आंदोलन चल रहा है सिंघू मोर्चे पर, वहां पर कुछ बीजेपी के कार्यकर्ता जाते हैं और वो पथराव करते हैं किसानों का। तो मैं वहीं पर मौजूद था, तो मैंने वीडियो वगैरह बनाए और मैं लाइव कर रहा था। और उसके चूंकि मैं उस इलाके से बिलोंग करता हूं, तो मैंने उनको पहचान लिया। वो जो लोकल कार्यकर्ता थे बीजेपी के और जो नेता थे, उनको पहचान लिया। उस समय मैंने फिर 30 तारीख की सुबह मैंने एक फेसबुक लाइव के द्वारा ये बताया लोगों को कि ये बेसिकली बीजेपी के ये लोग थे, और उनकी फोटोएं भी मैंने दिखाई कि ये बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं के साथ उनकी फोटोएं थी, वो भी दिखाई। साथ में पुलिस के रोल के ऊपर भी बात की कि पुलिस कैसे बैकअप दे रही थी उनको, पत्थरबाजों को आंसू गैस के गोले छोड़कर। तो वो सब बातचीत की उस वजह। और मैं द कारावान के मैगजीन के लिए रिपोर्ट कर रहा था, टेक्स्ट फाइल कर रहा था। तो उसके लिए मैं पुलिस वालों से उनकी वर्जन भी ले रहा था, जिसकी वजह से उनको पहचान हो गई थी कि ये कुछ कुछ कर रहा है जो कि उनके लिए ठीक नहीं है। तो उस वजह से मुझे निशाना बनाया गया। अच्छा, पुलिस ने जो आपको गिरफ्तार किया, कई सारे इंटरव्यूज में आपने तस्करा भी किया है उसका, किस तरह पुलिस ने आपको गिरफ्तार किया। तो क्या पुलिस ने आपकी पिटाई भी की गिरफ्तार करने के बाद अपने लॉकअप में? जी लॉकअप में नहीं की मेरी पिटाई। मेरी जो पिटाई की है वो वहां से जब मुझे बैरिकेड के पास से खींच के लेके जा रहे हैं, जिस तंबू में लेके गए सिंघू मोर्चे पर जो पुलिस का तंबू है, वहां पर उन्होंने मेरे साथ मारपीट की थी। और उसके बाद वो मुझे एक थाने लेके गए, उस थाने का मुझे पता नहीं है। वहां पर मुझे थोड़ा बहुत टॉर्चर किया, पंखे के नीचे बैठा दिया जैकेट वगैरह निकलवा के। और उसके बाद मुझे रात के 1:40 पे मेडिकल एड दिलवाया, मेरा मेडिकल करवाया अम्बेडकर अस्पताल में। और उसके बाद 3:30 बजे मुझे हवालात में बंद कर दिया था समयपुर बादली पुलिस स्टेशन पर। वहां पर फिर उसके बाद मेरे साथ कोई कुछ नहीं हुआ। अच्छा, ये आपकी जो पुलिस ने गिरफ्तारी की, क्या तो पुलिस की उसमें अपनी मर्जी शामिल थी या पुलिस को ऊपर से हिदायत थी, इंस्ट्रक्शन था कि भाई नहीं गिरफ्तार करो? मुझे लगता है कि ऊपर से हिदायतें होंगी पुलिस को, क्योंकि पुलिस जिस हिसाब से अटैक कर रही थी और जिस हिसाब से वो नाम लेकर बात कर रही थी, पहले से वो मुझे जान रही थी। तो मुझे लग रहा है कि हिदायतें तो रही होंगी। जो ग्राउंड पे रिपोर्टर काम कर रहे हैं, सिर्फ मेरा मामला नहीं है। आप देखेंगे तो जो न्यूज लॉन्ड्री के पत्रकार हैं, जब वो गए कल रिपोर्टिंग करने के लिए, तो उन्हें नहीं जाने दिया पुलिस ने आगे। ऐसे एनडीटीवी के पत्रकार को 13 किलोमीटर पैदल चल के जाना पड़ा प्रोटेस्ट साइट पे, उनको भी वहां पे से जाने नहीं दिया गया। तो ये देखिए ना आप, जो भी सत्ता पक्ष से सवाल पूछने वाले पत्रकार हैं या न्यूज इदारे हैं, उन्हीं के ऊपर ही तो अटैक हो रहा है, उन्हीं को तो नहीं रिपोर्ट करने दिया जा रहा। तो ये एक ट्रेंड को समझने की भी बात है। अच्छा मनदीप, आप जेल से होकर के आए हैं और शायद ये पहली मर्तबा आपको जेल जाना पड़ा हो जर्नलिज्म की वजह से। कभी कभी खुशी भी मिलती है कि अगर अपने काम की वजह से इंसान को जेल जाना पड़े। आपका एक्सपीरियंस कैसा है जेल जाने का? ये एक्सपीरियंस, वैसे जेल को ग्लैमराइज नहीं करना चाहिए। उसका कारण ये है कि जेल में बहुत यातनाएं होती हैं, बहुत दुख होता है। जो जिनको जेल में बंद किया जाता है, वाकई में वो एक बड़ी अजीब सी मानसिक परिस्थितियों से गुजरते हैं। 7x10 के कमरे में 3-3, 4-4 लोगों को वो बंद रखते हैं। और पूरी दुनिया से उनका कटाव होता है, वो किसी से मिल जुल नहीं पाते। तो ग्लैमराइज नहीं करना चाहिए। लेकिन जब मैं जेल में गया, तो मैंने देखा कि जो किसान थे, उनके वो तो मुझसे भी ज्यादा बड़े विक्टिम थे। उनको तो बेचारे को पता ही नहीं था कि उनके ऊपर धाराएं कौन कौन सी लगाई गई हैं। जेल में गया तो मुझे कप्पन सिद्दीकी साहब की बार बार दिमाग में आ रहा था, क्योंकि उनको तो 4 महीने से जेल में बंद कर रखा है, जब वो हाथरस मामले में जब रिपोर्ट करने गए। जी। तो जो बिल्कुल रिपोर्टर हैं, जो ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट करते हैं, पुलिस उनके काम में बाधा डालती है और उन्हें जेल में बंद कर देती है। ये वाकई बिल्कुल गलत है। जितने भी पत्रकार अभी जेलों में बंद हैं, उनको सरकार को छोड़ना चाहिए। चाहे कप्पन सिद्दीकी साहब हो या फिर और दूसरे पत्रकार हो, उनको सरकार को छोड़ना चाहिए।
बिल्कुल मनदीप सही कहा। अच्छा, अब आप क्या करेंगे? आप जिस तरीके से आप जर्नलिज्म कर रहे थे, ग्राउंड जीरो पर जाकर रिपोर्ट कर रहे थे, सच दिखा रहे थे, वो सिलसिला भी जारी रहेगा? कुछ दिनों तक आप रुकेंगे आप? नहीं, रुकना बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल भी रुकने की ज़रूरत, और रिपोर्टर को ज़रूरत ही नहीं होती रुकने की। मैं तो तिहाड़ से भी एक रिपोर्ट लिख के लेके आया हूँ, और अब कल से दोबारा सिंघू पे जाएँगे अब, और किसानों के बीच से दोबारा रिपोर्ट करेंगे। और जो सत्ता जो छुपाने की कोशिश कर रही है, दबाने की कोशिश कर रही है, वो हम बिल्कुल उसको उजागर करेंगे। पत्रकार का काम ही होता है, और पत्रकार का काम कोई बैलेंस एक्ट नहीं है पत्रकारिता। ये बिल्कुल, खासकर उस दौर में जिस दौर में सत्ता कुछ छुपाने की कोशिश कर रही हो लोगों से, और वो लोगों को जानने की जरूरत हो, तो हम तो लोगों को बताने की जरूरत है जो सत्ता छुपा रही है, तो हम काम दोबारा शुरू करेंगे, दोबारा ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट करेंगे। कोई मैसेज आपका, जो आपने कुछ देखा किसान प्रोटेस्ट में, फिर जेल भी गए, अब जेल से अब बाहर आए हैं, तो हम जैसे पत्रकारों को, या खासतौर से वो लोग जो काम कर रहे हैं बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के साथ नहीं बल्कि छोटे छोटे ऑर्गेनाइजेशन के साथ है या सोशल मीडिया पर है, मैसेज क्या है आपका सहाफियों के लिए, पत्रकारों के लिए इस पूरे मामले में? देखिए, पत्रकारिता वैसे छोटे छोटे संस्थान ही कर रहे हैं, जो बड़े जो संस्थान है मीडिया के, वो तो दरबारी कलाकार बन गए हैं, स्क्रिप्ट पढ़ते हैं बैठ के जो सरकार लिख के भेजती है। पत्रकारिता आज भारत में जिंदा है तो छोटे छोटे जो मीडिया संस्थान हैं, छोटी छोटी पत्रिकाएं जो शहरों से निकलती हैं, छोटे छोटे अखबार, छोटे छोटे यूट्यूब चैनल, छोटे छोटे जो सोशल मीडिया पे वेबसाइट है, उनकी वजह से जिंदा है। आप जब भी पत्रकारिता के बारे में बात करेंगे तो आप उन सभी छोटे छोटे न्यूज ऑर्गेनाइजेशंस की बात करनी पड़ेगी, जो कि अपना काम बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हैं वो। और जो बड़े मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो असल में कलाकार हैं, दरबारी, उनको स्क्रिप्ट मिल रही है तो उनको पत्रकार कहने की जरूरत नहीं है। सभी को अपना काम करते रहना चाहिए, ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट करते रहना चाहिए, यही मैसेज है, और ईमानदारी से करते रहना चाहिए, और पूरे हौसले के साथ करते रहना चाहिए। जब सरकार दबाने की कोशिश करे तो बिल्कुल पीछे नहीं हटना चाहिए। बहुत शुक्रिया मनदीप पुनिया, हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना कीमती वक्त देने के लिए, और आपने बातचीत की। बहुत शुक्रिया। शुक्रिया, शुक्रिया सर, थैंक यू सर। मैं अभी डिनर करना है, मैं निकलता हूँ। ओके, काफी